अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं हमराही की एक ऐसी मुमकिना कहानी के बारे में जो ड्रामे को जज्बात, मोहब्बत, कुर्बानी और बड़े बड़े ट्विस्ट से भर देगी। कहानी उस मोड़ से शुरू होती है जब सिहान, रानिया और वजीर की जान बचाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन इसी दौरान उसे एक ऐसी खबर मिलती है जो उसके दिल और दिमाग को हिला कर रख देती है। उसे मालूम होता है कि इल्हाम पाकिस्तान छोड़कर तुर्की जा चुकी है। ये सुनकर सिहान शदीद परेशानी में मुब्तला हो जाता है, क्योंकि उसके दिल में इल्हाम के लिए खास जज्बात पैदा हो चुके होते हैं। दूसरी जानिब तुर्की में इल्हाम अपने दोस्त ज़ियार से एक अहम बात शेयर करती है। वो एतराफ़ करती है कि पाकिस्तान में रहते हुए उसे सिहान से मोहब्बत हो गई थी, लेकिन चूंकि सिहान ने कभी उसके जज्बात को कबूल नहीं किया, इसलिए अब वो अपनी नई जिंदगी ज़ियार के साथ शुरू करना चाहती है। ज़ियार भी इल्हाम से शादी के लिए रजामंदी जाहिर कर देता है और दोनों अपनी शादी की तैयारियों में मसरूफ हो जाते हैं। इधर सिहान अपनी दरियादिली का मुजाहिरा करते हुए रानिया को 1 करोड़ रुपए देता है ताकि वो और वजीर सुकून और खुशहाली के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकें। रानिया और वजीर सिहान के एहसान को कभी ना भूलने का वादा करते हैं और इसी सरमायाकारी से अपने पुराने रेस्टोरेंट को एक शानदार 5 स्टार होटल में तब्दील कर देते हैं। वक्त गुजरता है मगर सिहान के दिल से इल्हाम की याद नहीं जाती। वो हर लम्हा उसकी कमी महसूस करता रहता है। आखिरकार वो अपने वालिद यूसुफ की कब्र पर जाकर दुआ मांगता है और फिर चंदा के साथ तुर्की जाने का फैसला कर लेता है। दोनों फौरी तौर पर अपनी फ्लाइट बुक करवाते हैं और इल्हाम से मिलने तुर्की पहुंच जाते हैं। तुर्की में जब सिहान इल्हाम से अपने जज्बात का इजहार करता है तो इल्हाम साफ अल्फाज में कह देती है कि वो माजी में ज़रूर इससे मोहब्बत करती थी, लेकिन अब उसने ज़ियार के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने का फैसला कर लिया है। ये सुनकर सिहान का दिल बुरी तरह टूट जाता है, जबकि चंदा भी उसे इस हालत में देखकर बेहद परेशान हो जाती है। इसी दौरान औरंगजेब को खबर मिलती है कि सिहान तुर्की में मौजूद है। वो इसे मुलाकात के लिए एक रेस्टोरेंट में बुलाता है। वहां सिहान अपने दिल का हाल बयान करते हुए कहता है कि इल्हाम में उसे अपनी मरहूम महबूबा इल्फ की झलक नजर आती है और शायद इसी वजह से वो इससे मोहब्बत करने लगा। जब सिहान ज़ियार का जिक्र करता है तो औरंगजेब चूम जाता है और उसे खबरदार करता है कि ज़ियार इतना अच्छा इंसान नहीं जितना वो नजर आता है। औरंगजेब इंकिशाफ करता है कि ज़ियार का माजी इंतहाई मशकूक रहा है। इसके कई लड़कियों के साथ ताल्लुकात रहे हैं और वो मुख्तलिफ खवातीन को धोखे में रख चुका है। ये हकीकत जानते ही सिहान फौरन इल्हाम के पास पहुंचता है और उसे ज़ियार के माजी के बारे में सब कुछ बता देता है। बदकिस्मती से ज़ियार ये सारी गुफ्तगू सुन लेता है। वो गुस्से में आकर सिहान पर हमला कर देता है, लेकिन इल्हाम सिहान की बातों पर यकीन करने के बजाय उसे गलत समझती है। वो कहती है कि तुम सिर्फ इसलिए ये सब कह रहे हो ताकि मैं ज़ियार को छोड़कर तुमसे शादी कर लूं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। ये अल्फाज सिहान के दिल पर गहरा वार करते हैं। टूटे हुए दिल के साथ वो वहां से निकल जाता है, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। रास्ते में उसकी गाड़ी एक तेज रफ्तार ट्रक से टकरा जाती है। हादसा इतना खौफनाक होता है कि सिहान शदीद जख्मी होकर सड़क पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। जैसे ही औरंगजेब को हादसे की खबर मिलती है, वो फौरन मौके पर पहुंचकर सिहान को अस्पताल मुंतकिल करता है। डॉक्टर्स उसे इमरजेंसी वार्ड में ले जाते हैं और उसकी जान बचाने की कोशिशें शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ ज़ियार जल्द अज जल्द इल्हाम से निकाह करना चाहता है। वो मौलवी साहब को बुला लेता है और निकाह की रस्म शुरू होने वाली होती है कि अचानक चंदा वहां पहुंच जाती है। वो रोते हुए इल्हाम को बताती है कि सिहान का शदीद एक्सीडेंट हो गया है और उस वक्त वो आईसीयू में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। ये खबर सुनते ही इल्हाम के कदम रुक जाते हैं। वो शादी की तकरीब अधूरी छोड़कर फौरन अस्पताल रवाना हो जाती है। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर्स बताते हैं कि सिहान की जान बचाने के लिए फौरी तौर पर O- नेगेटिव खून की ज़रूरत है। खुशकिस्मती से इल्हाम का ब्लड ग्रुप मैच कर जाता है और वो बगैर किसी हिचकिचाहट के सिहान को खून अतिया करती है। कुछ घंटों बाद जब सिहान को होश आता है तो सबसे पहले उसकी नज़र इल्हाम पर पड़ती है। इल्हाम अपनी गलतफहमी पर शर्मिंदा होती है और आंसुओं के साथ उससे माफ़ी मांगती है। वो एतराफ़ करती है कि उसने सिहान के खुलूस को समझने में बहुत देर कर दी। इन तमाम हालात को देखकर औरंगजेब फैसला करता है कि अब इन दोनों को मज़ीद जुदा नहीं रहना चाहिए। वो फौरन मौलवी साहब को अस्पताल बुला लेता है। ख़ानदान के चंद करीबी अफराद की मौजूदगी में सिहान और इल्हाम का निकाह अंजाम पाता है और दोनों एक नए रिश्ते में बन जाते हैं। बाद अज़ां डॉक्टर सिहान को मुकम्मल आराम की हिदायत के साथ अस्पताल से डिस्चार्ज कर देते हैं। अपनी ज़िंदगी की तमाम आजमाइशों से गुजरने के बाद सिहान और इल्हाम आखिरकार एक दूसरे के साथ खुशगवार ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि हमराही सीज़न 2 इसी तरह मोहब्बत, जज्बात और बड़े ट्विस्ट से भरपूर हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं।
वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि ऐसी मज़ीद दिलचस्प अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें।